कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं, जो मेरा एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आता है कि लोगों के ऊपर नफसियाती इस बीमारी के बड़े असरात होते हैं। लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फैमिली भी जो है वो एक साइड पे हो जाती है। इस तरह के बहुत मसले मसाइल होते हैं जिन भी लोगों के साथ ही होता है। आपको क्या लगता है कि जो भी लोग इस बीमारी से शिफायाब हो रहे हैं उनकी अपनी स्टोरीज शेयर करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है, मे बी ऑन यूट्यूब, मे बी ऑन इंस्टाग्राम, कि अगर किसी भी सर्वाइवल स्टोरीज कि हमने कैसे सर्वाइव किया, हमारी फैमिली ने कैसे हमें सपोर्ट किया, क्या क्या मुश्किलात हमारे साथ हुई, और फिर उसके बाद भी हमने सब कुछ जो है उसको हरा के इस बीमारी को एक तरह से हराया है हमने। उसका इम्पैक्ट जो है वो एक ऐसी औरत पे क्या होगा जो उस वक्त उस बीमारी से लड़ी होगी और वो रिलेट कर सकेगी कि मेरे से पहले भी कोई इस जगह पे मौजूद था और वो जब ये कर सकता है तो व्हाई नॉट। इट इज नॉर्मल। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो भी सक्सेस स्टोरीज होती हैं या जो भी कैंसर सर्वाइवल पेशेंट्स होते हैं या जो कैंसर के मर्ज से गुजर रहे होते हैं उनके लिए स्पेशल सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उनके लिए स्पेशल सोशल सर्कल्स होते हैं जो उनके डॉक्टर्स ही उनको एडवाइस करते हैं कि आप उस सपोर्ट ग्रुप में जाएँ, हम आपको एडवाइस करेंगे। आप वहाँ आप जैसे मुख्तलिफ लोग हैं, आप उनसे मिलें, उनके साथ बैठें, कुछ देर बात करें, उन लोगों की स्टोरीज सुने कि उनके साथ क्या क्या हुआ, वो किस किस तरह के ट्रीटमेंट से गुजरे, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। तो दैट डेफिनेटली टेक्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर सोशल एंड योर साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल। वो सिस्टम हमारे यहाँ थोड़ा लैग करता है। और बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि जितने भी कैंसर सर्वाइवल पेशेंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर होनी चाहिए हमारी आम आवाम के साथ, ताकि वो समझ सकें कि दिस इज़ अ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़। और अगर हम इसको इस स्टेज पे या अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट नहीं करेंगे और इसके ट्रीटमेंट में हम शाये हो जाएंगे और अगर तो हम बात हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम साथ में किचन में भी चलते हैं। मैं आपसे साथ से सवाल पूछूंगा, ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था डॉक्टर साहब, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसके बहुत अरसे बाद आपको पता चलता है कि खुदा न खास्ता आपको ब्रेस्ट कैंसर है। इस चीज़ को लेते हुए क्या बच्चे को भी खतरा हो सकता है कि खुदा न खास्ता बेटी है बेटा है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं ना उनमें आप करीब आ जाओ, सॉरी, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो उनके लिए ये अच्छी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ इज़ अ बिग प्रिवेंटेबल फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जो स्पेशली आजकल जैसे मॉडर्न फीमेल्स हैं वो कहती हैं जब हमने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना, तो उनके लिए ये मेरा अवेयरनेस टॉपिक है कि आप ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं बिकॉज दैट इटसेल्फ प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर। फिर बात आ जाती है कि बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं नहीं। इफ़ इट इज़ अ फीमेल बेबी तो दैट डेफिनेटली वो आपका फिर जेनेटिक उसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें आप जेनेटिक रिस्क फैक्टर आ जाता है। वो फिर अपने बच्चों की भी रेगुलर टेस्टिंग करवाएं, रेगुलर चेकअप्स करवाएं ताकि उनको फिर आइडिया। ठीक है मैडम।